बाबा शब्द को लेके आपको दिक्कत है क्या? बाबा नाम कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब किसने अपने बेटे का नाम बाबा रखना है, किसने काबा रखना है, वो आपसे पूछ के रखेगा। ये पर्शियन भाषा का शब्द भी है जहाँ सूफियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आपने बाबा पे इतना आपत्ति जता दी, बाबा तो एक फारसी शब्द निकला। उत्तरकाशी मस्जिद, टिहरी में मस्जिद, थराली में रुद्रप्रयाग में ये सब नहीं चलेगा। आप डीजीपी है, डीआईजी है, एसएसपी है, एसपी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, क्या है आप? कौन? किसी ने अपनी दुकान का क्या नाम रखा, ये कोई अपराध नहीं है। हम वो लोग हैं, जब जिलाध्यक्ष हमारा गलत था हमने उसकी शव यात्रा निकाली। जिस तरह का नंगा नाच इन लोगों ने कोटद्वार में दिखाया, बजरंग दल के लोगों ने, ये सब कहाँ गायब थे? अंकिता की लड़ाई में क्यों नहीं दिखाई दिया? हमारे यहाँ तो सैयद की भी पूजा होती है, सैयद वाली उसको कहते हैं। कि आपको अगर देवभूमि में भाईचारा ही निभाना है या चारा बनना है। इस व्यक्ति को आग का गोला बना दिया है, इतना हिप्नोटाइज, इतना सम्मोहित कर दिया, ये अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। इस राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था तो पहली गोली खाने वाले का नाम सलीम अहमद है। एक अंकिता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कितने मुसलमानों द्वारा कितने अंकिता को फंसा रखा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई आपको अलग से वीडियो दिखाएं कि वो आप वहाँ थे कि नहीं थे? पाऊंगी, मुझे मोहम्मद नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कान खोल कर सुन लो। तो अगर इतना सब अपराध जैसा कि ये गिनवा रहे हैं जिसका कि कोई फैक्चुअल आधार है नहीं, वो सब अपराध हो रहा है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो पुलिस हटाई जानी चाहिए। भाई बहुत सीधी सी बात है। नरेश उनियाल जैसे 5 लड़के उठ के खड़े हों और कहें आज से हमारा ठेका है, आज से हम संभालेंगे कानून व्यवस्था। हमारा हीरो तो कोई दंगाई, कोई उन्मादी नहीं हो सकता। हमारा हीरो तो चंद्र सिंह गढ़वाली है। मोहम्मद दीपक कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति, कोई किसी पार्टी का है, किसी विचारधारा का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अनिल जी पहले सुनिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम नेता नहीं हूँ, मैं गरीब, एक आम गरीब व्यक्ति हूँ। और जो आपने अपने आप को बड़ा विक्टिम के तौर पे पेश किया कि बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि भौकाल हैं आप, तो उधर जॉली ग्रांट के आसपास एक बड़ा सा होर्डिंग है आपका। कि कभी जो है नरेश उनियाल जैसे व्यक्ति को किसी मुस्लिम भाई का कंधे की जरूरत ना पड़े। नरेश जी पहले तो आपसे ही शुरुआत करते हैं, ये बाबा शब्द को लेके आपको दिक्कत है क्या? और 30 साल बाद आपको बाबा शब्द पे याद आ रही है? और क्या बाबा तो देश में पड़े, इसमें लाखों लोगों के नाम होंगे दुनिया में, देश दुनिया में, तो सबको आप कहोगे कि भाई हटा दो? तो आपने ये सवाल थोड़ा सा पूछा है कि 30 साल हो गए। आप ये समझना कि अभी हो सकता है बद्रीनाथ में संगठन ना हो, कल को खड़ा हो जाए। हो सकता है मुस्लिम क्षेत्रों में संगठन ना हो, कल को खड़ा हो जाए। तो जब खड़ा होगा तभी आवाज उठेगी। और इस नाम से आप समझना, बाबा सिद्धबली जो नाम, बाबा सिद्धबली उनके बाद ऑटोमेटिकली सिद्धबली बाबा जुड़ जाता है। तो आपत्ति वहां वालों ने उनसे बात करी, बड़ी सौम्यता से बात करी, शालीनता से बात करी कि ये नाम आपने पिछली बार कहा था कि हटा देंगे, आप हटा दीजिए, इससे भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। क्या है कि ये कोई लोग पाकिस्तान तो नहीं गए या मुस्लिम क्षेत्रों के बीच में तो नहीं गए, अपने हिंदू क्षेत्र में बोल रहे हैं। ये कोई बांग्लादेश तो नहीं गए, ये अपने हिंदू क्षेत्रों में बोल रहे हैं, अपने देवभूमि देवताओं की भूमि में बोल रहे हैं। और उनसे आग्रह किया है। ऐसा कोई अगर गाली का शब्द आप बता दें तो मेरे ख्याल से आप अपने चैनल पे चलाएं कि कोई गाली दी है उन्होंने, अगर ये गाली दी है। लेकिन आप लोग क्या है, एक उनकी गाली जो विजय रावत और मोहम्मद दीपक है, मोहम्मद दीपक का भी बोलना है, दीपक का भी बोलना है कि मैंने वो तो इनको सिर्फ चिढ़ाने के लिए बोल दिया, मैंने उसको चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि मोहम्मद दीपक है मेरा नाम। लेकिन उसे खुद को, दीपक को नहीं पता था कि ये पूरे देश में इस तरह का एक जो अब नैरेटिव मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, वो इसको बाबा नाम से नहीं ले रहे हैं। इसमें अब बाबा नाम की वो नहीं है, अब क्या है, इसको वो 2027 का जो चुनाव है उससे जोड़ के देख रहे हैं। और ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये यूपी में और उत्तराखंड में इस वीडियो को, मोहम्मद दीपक को, आपको मैं ऐसे ऐसे कमेंट दिखा दूंगा जिसमें मुस्लिम समाज चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप में, जिसमें बोल रहे हैं कि लग जाइए, इसमें आरएसएस वालों, बजरंग दल वालों को छोड़ना नहीं है, इनको बदनाम करना, इस तरह के कमेंट्स हैं। आप दीपक कुमार की आईडी देखिए, जब वो
आप देखिए वो कांग्रेस विचारधारा के हैं। क्या है, पौड़ी से इतनी पहाड़ की लड़कियां औरतें गायब हैं जो अपने बच्चों को जो निकल गई हैं, कोई बिजनौर से पकड़ के लाते हैं, किसी मध्य प्रदेश से पकड़ के लाते हैं। कभी इंसानियत उस बारे में क्यों नहीं बोली गई भाई साहब कि उनके बच्चों को कौन देखेगा, उनके परिवार को कौन देखेगा। कभी वो जो आप समझना, ये 4 धाम है, 4 धाम में कई गाड़ियां नजीबाबाद की कोटद्वार होते हुए सब्जी की गाड़ी जाती है, उसी में मांस भी जाता है। वो मांस वहां जो जैन भोजनालय है, जैन लोग समाज के भोजन करने आते हैं, वैष्णव भोजन, जहां ऊपर जो शाकाहारी लोग कई लोग भोजन करते हैं, उन्हें नहीं पता कि आपकी जो सब्जी आई है उसमें मांस भी आया है। कभी उसके ऊपर कोई इंसानियत नहीं दिखाई दी कि आप लोग किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना। ये घुसपैठ अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली से जो घुसपैठ हुई थी, जिसे पहाड़ पे ये कोटद्वार वाली रोड पे पकड़ा गया था, उस पे कोई घुसपैठ पे बोल नहीं रहा है। बस एक उसका नाम चलिए रख लीजिए, आप नाम रख लीजिए, बाबा रख लीजिए, लेकिन आप खुद समझिए बाबा नाम कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। वहां के लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करके कर सकते थे, लेकिन धक्का मुक्की करना, गाली देना और इसे एक एजेंडा भाजपा के खिलाफ चलाना, आरएसएस के खिलाफ चलाना, ये कहां से हुआ। गरिमा जी आप पे आता हूं। जिस तरह के बाबा नाम पे कह रहे हैं विवाद नहीं है, लेकिन बाबा नाम को लेके पूरे के पूरे वहां पहुंच गए, कोटद्वार के इतने सारे वहां जाम लगा, तो क्या पुलिसिंग पे भी सवाल उठता है और क्यों पुलिस ऐसे मामलों में एकदम से एक्शन लेने में कतराती है। नरेश जी अब आप जरा गरिमा जी को बोलने दीजिए, टाइम हम पे बहुत है जी। बहुत सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ भाई, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ नरेश भाई से, आप कौन हैं, अधिकार क्या है आपके पास। मतलब आप पुलिस हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया। ये पूरे बजरंग दल है कौन, ये इसको क्या समझे। मैं बताऊं, ये हमारा समाज का सुधारक है, ये ठेकेदार है, इन लोगों ने ठेका ले लिया हिंदू धर्म का या कोटद्वार का। बस मुझे ये समझाने की कोशिश कर दीजिए कि देश जो है संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। देश कोई भी खड़ा होकर कोई भी उठाई गिरा या कोई भी टॉम डिक एंड हैरी या एरा गैरा नत्थु गैरा कहे मैं फनाने दल का हूं और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है समाज को उठाने की, मैंने बीड़ा उठाया है कि मेरे वहां से लड़कियां गायब हो रही हैं तो अब नहीं होने दूंगा। और कारण जो है वो अपने हिसाब से गिनाए कि मुझे कारण ये लगता है कि एक स्कूल ड्रेस वाले ने बाबा नाम रखा है, इस वजह से यहां से लड़कियां गायब हो रही। क्या ये दो बातें मेल भी खा रही हैं। कोटद्वार से लड़कियां गायब हो रही हैं, समझ में आ रहा है एक बहुत बड़ा संगठित अपराध हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन आपको मैं तो कह रही हूँ, एक मिनट बीच में आपके हमने नहीं बोला, बहुत तफसील से बहुत सभ्यता और संस्कार के साथ आपकी बात सुनी। भाई सुन लीजिए, केवल आप नहीं आए हैं डिबेट में, ये आपका इंटरव्यू नहीं है, ये 1-to-1 आपका इंटरव्यू नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप एक बात मेरी बात सुनिए, आपका 5 से 7 मिनट का मोनोलॉग हमने सुना, आपका 5 से 7 मिनट का मोनोलॉग हमने सुना। आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। अरे पर राणा जी आप अपने टर्न पर बोलिए, मैं नोट कर रही। पर मैं आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं शब्दों का बोल रहा हूँ। उठाई गिरा क्या शब्द होता है, आप शब्दों को ढंग में रखे, नहीं तो बैठ के आप देखो शब्द। एक तो मैं आपको बहन जी बोल रहा हूँ, आप शब्द देखो, ये उठाई गिरा, ये चीज हमारी सभ्यता, आप बोल रहे सभ्यता क्या होगी, ये उठाई गिरा क्या शब्द हो गया। मैं ये कहना चाहती हूं कि कोई भी, क्या किसी को भी ये देश क्या अब अराजकता से चलेगा कि किसी को भी महसूस हुआ कि फलाने की गलती है इसको फांसी दे दो, फलाने की गलती है इसको काट दो, फलाने की गलती है इसको मार दो। कोई कानून नहीं। मुझे छोड़िए, मुझे और इंद्रेश भाई को छोड़िए, आप लोगों को धामी सरकार को घेरना चाहिए। अगर लड़कियां गायब हो रही हैं, आपकी क्षेत्रीय विधायक क्या कर रही है, आपके क्षेत्रीय वहां से जो मंत्री है वो क्या कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है। ये इतना बड़ी बात आपने बताई कि आपके क्षेत्र से लड़कियां गायब हो रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। एक स्कूल ड्रेस वाला जिसने अपना दुकान का नाम बाबा रखा है, आपको लग रहा है ये लड़कियां गायब होने के पीछे उसका हाथ है। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, यहाँ 12 फैक्ट्रियां चल रही है शराब की, जिनका नाम है माँ शीतला देवी, श्री राम एग्री वेंचर्स, महादेव डिस्टिलरी, प्रभु डिस्टिलरी, सिद्ध बली डिस्टिलरी। इनको बंद करवाने क्यों नहीं जाते आप लोग। यहाँ शराब की दुकानें भगवानों के नाम पर है, उनको बंद कराने क्यों नहीं जाते आप लोग। क्योंकि वो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, क्योंकि वो धामी सरकार को चंदा देते हैं, इसलिए उनको बंद कराने की हिम्मत नहीं पड़ती आप लोगों को।
यहाँ अब हालत ये हो गई है इस प्रदेश की, मतलब ये इतना बद से बदतर हालत हो गए है। पहले हम सोच रहे थे हम यूपी और बिहार के समकक्ष आके खड़े हो गए, आज तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उससे भी बदतर हालत हो गई। एंजल चकमा, पहले अंकिता भंडारी थी, फिर एंजल चकमा कांड हो गया। एंजल चकमा से हटे नहीं थे, वो कश्मीरी युवा को मार दिया गया रॉडों से। अब कश्मीरी युवा छोड़ा है तो अब ये कोटद्वार कांड हो गया। कोटद्वार कांड अभी चल ही रहा था कि आज पता लगा एम्स ऋषिकेश में एक महिला को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो वहां की महिला कर्मचारी थी। आखिर चल क्या रहा है प्रदेश के अंदर? क्या इंसान को अब उसके धर्म के नाम से जाना जाएगा? क्या रोजगार अब धर्म को देख कर दिया जाएगा? क्या हर व्यक्ति ये सोच कर डरे और अपने बच्चे का नामकरण आप क्या बजरंग दल के लोगों से? तुम बजरंग दल के लोग होते कहां हो जिस वक्त यहाँ आईएसबीटी में अपाहिज बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा होता है? तुम लोग होते कहां हो जब धराली और थराली में आपदा आती है? आपदा प्रबंधन हमने नहीं देखा कभी तुम्हें करते हुए। कोई राशन बांटा हो, कोई कपड़े बांटे हो, कोई उनके, चलो कुछ ना बांटो, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हीं को निकालने का काम कर दो। बजरंग दल की प्रासंगिकता तब बनेगी भाई जब आप लोग पुण्य के काम करेंगे, जब आप समाज के साथ उनकी दुख परेशानी, उनके कष्ट में खड़े होंगे। जहां देखो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है वहां बजरंग दल कूद जाता है। आप लोगों का सिर्फ एक एजेंडा लेकर आप लोग चल रहे हो। आपने मुझसे कहा था ना अभी डिबेट में कि धामी सरकार और आरएसएस को घेरने का एजेंडा लेकर ये लोग चल रहे हैं। कोई नहीं चल रहा है, किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन आप लोगों ने थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यहाँ क्या किया था आपने घंटा घर में? पूरे शहर को 10 घंटे का जाम आपने घंटा घर में लगा दिया सिर्फ इसलिए कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से रेलवे स्टेशन में मिल रहे थे और अलग अलग धर्मों से आते थे। अब किसने अपने बेटे का नाम बाबा रखना है, किसने काबा रखना है, वो आपसे पूछ के रखेगा? मतलब किसी चीज की स्वतंत्रता नहीं दोगे? किसी के फ्रिज में किस चीज का मीट पड़ा है उस वहां तुम कूद जाते हो, कौन क्या पहन रहा है वहां तुम कूद जाते हो, किसने किस क्या नाम रखा है वहां तुम कूद जा रहे हो। यहाँ देहरादून का मैंने वीडियो डाला था भाई साहब, देहरादून में एक पुंडीर नाम के टेलर जो आईटीबीपी से सीमा द्वार पर है, मेरे घर से लगता हुआ है सीमा द्वार, आईटीबीपी के रिटायर्ड है वो, जिसने देश की सेवा करी, वो आज रिटायरमेंट के बाद अपनी टेलर की शॉप खोलकर बैठा है, उसका नाम है पुंडीर टेलर्स। और ये इतने कूपड़, इतने अनपढ़ लोग हैं, इनको ये पता ही नहीं कि मुस्लिम राजपूत जो है उसमें पवार जात भी होती है, उसमें पुंडीर जात भी होती है। कहते तू खुद तो मुस्लिम है और तूने पुंडीर का बोर्ड लगा रखा, उसका बोर्ड तोड़कर चले गए हजारों का, उस गरीब आदमी का जो लोगों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा, अपने बच्चे को कमा रहा है। इनको पता ही नहीं था कि पुंडीर भी मुसलमान होते और तोड़ ताड़ के चले गए। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। और मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि आपके द्वार से अगर लड़कियां गायब हो रही है तो वो स्कूल ड्रेस वाला कर रहा है क्या? और अगर लड़कियां गायब हो रही है तो तुम्हारी सरकार, तुम्हारी आरएसएस, तुम्हारा तमाम ये संगठन क्या कर रहे हैं? ये बताइए ना मुझे। लड़कियां गायब हो रही है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? अब आपकी बारी, क्योंकि टाइम काफी हो गया है और गरिमा जी ने भी अपना ठीक ठाक बोल दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? कल पूरा विवाद हुआ और उसके बाद दोबारा से शायद लगता है कि वहां के लोगों ने दोबारा इन लोगों का समर्थन किया, दीपक वगैरह का। ये लड़ाई किस ओर जाती दिख रही है? क्या वाकई में जो हिंदू का जो एक सेंटिमेंट होता है उससे लोग बजरंग दल का साथ देंगे या फिर जो उनको सही नहीं, मुंह छुपाना पड़ेगा। मुंह बहुत बहुत गलत तरफ जा रहे भाई हम। इन बजरंग दल के लोगों का वही हश्र होगा, आप देखिएगा आने वाले दिनों में। जो आज महेंद्र भट्ट को काले झंडे, गणेश जोशी को काले झंडे, कहीं आने नहीं दे रही जनता, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। इन लोगों ने आज समाज का ये करने तो मतलब ये दिखा तो ये रहे हैं कि ये समाज का भला कर रहे हैं, ये समाज को ठेकेदार है। तो हम ये देख रहे थे कि इस देश में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कुछ कौशल विकास केंद्र खोले। तो बाकी कौशल का विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन उन्माद और उत्पाद के कौशल का काफी विकास हुआ और उस उन्माद उत्पाद की फैक्ट्री का चारों तरफ काफी प्रसार है। और उसके साथ अब देखिए हम कहाँ पहुंच गए कि शब्दों का भी हम बंटवारा करेंगे, शब्दों के आधार पर फसाद करेंगे, शब्दों के आधार पर उन्माद फैलाएंगे, शब्दों के आधार पर ही झगड़ा होगा प्रदेश भर में। यहाँ तक बात पहुंच गई है। और जिस शब्द पर फसाद हुआ, जिस शब्द को लेकर के बड़ी आपत्ति है कि साहब बाबा शब्द, तो शब्द तो किसी की मिल्कियत नहीं होते, शब्द किसी धर्म के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते, किसी मुल्क के नहीं होते। शब्द तो पूरी दुनिया में अपने हिसाब से चलते बढ़ते हैं। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाइए, वो हर साल कुछ शब्द जोड़ते हैं, हिंदी के भी शब्द जोड़ते हैं, दूसरी भाषाओं के भी लोकप्रिय शब्द जोड़ते हैं और बताते हैं कि भाई ये शब्द पूरी दुनिया में लोकप्रिय है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। रही बात इस बाबा शब्द की भी, तो बाबा जो शब्द है,
और उसके बारे में इनकी जानकारी इतनी हो कि भाई इन्हीं का शब्द है, इनकी निजी जागीर है वो शब्द, तो ऐसा है नहीं। दुनिया भर में बाबा शब्द का इस्तेमाल होता है। ये पर्शियन भाषा का शब्द भी है जहां सूफियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वेस्ट अफ्रीका में भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है, उस भाषा में इसका मतलब है पिता। जो स्लोवाकिक लैंग्वेजेस हैं, जैसे रूसी है, पोलिश है, बुल्गारियन भाषा है, वहां बाबा का मतलब है दादी या कोई बुजुर्ग महिला। फ्रांसीसी भाषा में भी बाबा शब्द का इस्तेमाल होता है, वहां इसका मतलब है किसान महिला या बूढ़ी महिला। मलेशिया और सिंगापुर में भी बाबा शब्द का इस्तेमाल होता है, वहां इसका मतलब है कि चीनी व्यक्ति से इसका मतलब है। जापान में बाबा शब्द का मतलब है, वो कह रहे थे कि बाबा शब्द किसी का अधिकार नहीं है। आपने बाबा पे इतना आपत्ति जता दी। बाबा तो एक फारसी शब्द निकला, ठीक, क्या फारसी शब्द को लेके इतना आपत्ति जता रही है? फारसी मतलब एक तरह से मुस्लिमों का ही उससे आगे बढ़े भाषा बन जाती है। आप मुस्लिमों को उनकी भाषा रखने के लिए मना कर रहे हैं। इसके अलावा और चीजें भी हैं, आपको पता होना चाहिए। जो आप कुर्ता पैजामे की आपकी फोटो देखी फेसबुक में, वो कुर्ता पैजामा तो मुस्लिमों की संस्कृति है, भारत में कुर्ता पैजामा था नहीं। इसके अलावा जो शेरवानी पहनी जाती है शादियों में, क्या आप कभी जाते हैं किसी की शेरवानी उतारने? वो भी तो मुस्लिम पहनावा है। अगर आपको मुगलों से इतनी दिक्कत है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसको लेके आप अगर विरोध करेंगे। नहीं, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी है। मुसलमानों के समोसा मुसलमानों का, जलेबी मुसलमानों का, नरेश भाई से मुझे एक सवाल पूछना था। अगली बार कभी ऐसा विरोध प्रदर्शन करने जाएं या किसी मुसलमान की दुकान तोड़ने या उसकी दाढ़ी खींचने जाएं आप लोग, तो गणेश जोशी से कहना अपना बेटा दे दें, सुबोध उनियाल से कहना अपना बेटा दे दें, इन मंत्रियों से, विधायकों से कहना अपना अपना बेटा भी हमको दो। जो आपको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को वैमनस्य और जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका म्यूट आ रहा है, आप ऑन कर दीजिए जी। जो आपको अनिल जी भाई साहब, मैं बहन जी से निवेदन करता हूं, आपने अभी जो सवाल किया उससे पहले भी कुछ सवाल किए, उसका भी जवाब दे दूं। अब एक्चुअली मेरे को बोलने का समय दिया अनिल जी भाई साहब, आपने थोड़ा कम दे रहे, लेकिन चलो मैं आपको सवाल रख दूं। पहली चीज जो आपने बोला, बाबा शब्द का नाम पे हम अभी भी बोल रहे हैं, एक भी वीडियो आप दिखा देना कि जिसमें गाली गलौज से कुछ आग्रह किया है कि आपके इससे कई लोगों को दिक्कतें होती है। और दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान कोई गया, वहां बाबा नाम है, वहां गढ़वाल नाम है, वहां सिद्धबली नाम है, बांग्लादेश में नाम है, केरला में नाम है, तो यहाँ हिंदुओं के बीच में क्यों? लेकिन जिसका नाम उसका काम होना चाहिए। आप पहचान बोले ना, अब जो बहन जी, इनकी भी अपनी पहचान है, कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं बजरंग दल का हूं, आप न्यूज रिपोर्टर है। मेरा यह कहना है कि हमें बाबा वो इतना बड़ा विषय नहीं था, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे इस चीज पे? अनिल जी, आप अपने स्क्रीन में बार बार दिखा रहे बाबा शब्द, लेकिन ये क्यों नहीं दिखा रहे कि मोहम्मद दीपक कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति है, मोहम्मद दीपक संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री का अपमान करता है। अच्छा, संविधान की आप बात करते हैं, नरेश भाई देखेंगे ना मेरा भाई, नरेश भाई गढ़वाली आती है आपको? कितने? अच्छा अनिल, अच्छा अनिल जी भाई साहब, एक मिनट, गढ़वाली आती है नरेश भाई गढ़वाली आती है? साहब ने उनको जेल भिजवा दिया, ऐसे उदाहरण। अच्छा अनिल जी, एंकर जी, आपको गढ़वाली आती है? नरेश भाई गढ़वाली आती है? दीदी ऑन दी चेयर पर यक गढ़वाली नहीं बोल, यक हिंदी में बोल, मातृभाषा अपनी देश की, ठीक है ना? देश की कोई मातृभाषा नहीं है भाई। अरे सुनो, हम नहीं है जी, सुनो, पहले दीदी सब आती है, पर क्या है, मैं यहाँ गढ़वाली में बोलने नहीं आया हूं, क्योंकि यहाँ जो डिबेट इनकी देखेंगे वो सब देखेंगे। मैं जो विषय रख रहा हूं, उत्तराखंड में जो लड़कियां इतनी गायब हैं उन पे क्यों नहीं बोलते? उत्तराखंड में मजारे इतनी बन गई, उस पे क्यों नहीं बोलते? मस्जिदें इतनी बन गई, उस पे क्यों नहीं बोलते? इतनी लड़कियां गायब है, उस पे क्यों नहीं? इतने कत्ल, जो आप खुद बोल रहे क्राइम बढ़ गया, तो ये लोग बसाए भी तो कांग्रेस के समय के लोग हैं। अब इनमें योगी जी ने बोला तो सही कि यूपी से मैं जो अपराधियों को भगाऊंगा, उत्तराखंड वालों सावधान रहना, वो आपके इसमें आए तो थोड़ा सा। और संविधान में ये भी बोला है, योगी ने तो शंकराचार्य जी को ही भगा दिया।
आप एक बात सुनो ना, मैं यही तो चाह रहा था कि आप लोग अपनी विचारधारा को पहले तो क्लियर करते नहीं, और अब जब दीपक ने अपनी आप लोगों की विचारधारा क्लियर कर दी कि हम मोहम्मद दीपक हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस ने ये सबको बता दिया कि हम मोहम्मद दीपक हैं, हम मोहम्मद हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम देवभूमि की संस्कृति को, देवभूमि की बोली भाषा को खत्म करने के पक्ष में हैं, हम सब मोहम्मद। ठीक है, दीपक अब कांग्रेसी है। आप जो पुंडीर बोल रहे थे ना, नहीं, कब ली सदस्यता दीपक ने? ये कांग्रेस की सदस्यता किसके नेतृत्व में ग्रहण की थी नरेश भाई? आप ही सबको सर्टिफिकेट दोगे कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपा? आप अपना नंबर दीजिए, मैं सब भेज देता हूँ। दीपक ने देखिए, बात रखने दीजिए बहन जी। पहले आपने जो पुंडीर वाला शब्द भी बोला कि पुंडीर है उसकी दुकान का, तो आपको ये मैं बता दूं, आप जो बोल रहे थे कि ज्ञान पढ़ के आए, तो शायद थोड़ा सा ज्ञान आप लोग भी सुन ले कि पुंडीर हो या राणा हो या सोलंकी हो, ये कोई मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। तो जो डर के मुसलमान बन गए वो ये पुंडीर है। और पुंडीर कंस्ट्रक्शन, आप समझना, पुंडीर कंस्ट्रक्शन, पुंडीर टेलर, पुंडीर लकड़ी फर्नीचर वाला, इस नाम से कई लड़कियां फंसी। आप मेरे को अपना नंबर देना, मेरे साथ चलना, आप हरिद्वार लेके चलूंगा, हर्रा वाला लेके चलूंगा, देहरादून लेके चलूंगा, लेकिन आप आएंगे नहीं वहां पे, क्योंकि आपके मोहम्मद दीपक जैसे लोग ना। मैंने एक सवाल किया था, आप कौन? आप डीजीपी है, डीआईजी है, एसएसपी है, एसपी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, क्या है आप? कौन? मतलब मैं आपसे बोलूं, आप कौन? क्यों सुने आपकी बात को? यहाँ जिसका काम उसी को साझे, सुनिए, जिसका काम उसी को साझे, यहाँ पुलिस प्रशासन है उसके लिए, कोर्ट कचहरियां हैं उसके लिए। ये नरेश उनियाल कौन है? जिसका काम उसका नाम, जिसका काम उसको साझे बोल रहे हैं ना आप, तो जिसका काम उसका नाम, जिसका काम उसका नाम। और दूसरी चीज, जब संविधान में लिखा हुआ है कि जहां गलत होता है वहां चुप ना रहिए, वहां उसका गलत का विरोध कीजिए, तो बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं, जहां पे आप बोल सकते हैं आप बोलो, जहां हम बोल सकते हैं बोले। लेकिन जो आप अब इस उत्तराखंड में जो ये उत्तरकाशी मस्जिद, टिहरी में मस्जिद, थराली में, रुद्रप्रयाग में, ये सब नहीं चलेगा। ये देवभूमि नहीं खत्म होने देंगे हम। ये आपको साफ बोलते हैं। अगर हम संविधान की बात बोलते तो संविधान के प्रधानमंत्री का अपमान करने का किसको हक दिया? किसको हक दिया बताओ? आप अपनी, नरेश भाई पता है आप अपनी ही बातों से धामी सरकार का कितना विरोध कर रहे हैं आप। नहीं, एक मिनट नहीं, आप नहीं समझ रहे। हम ये नरेश उनियाल ने बता दिया कि धामी सरकार कितनी निकम्मी है, उसका प्रशासन कितना निकम्मा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना जीरो है। मस्जिदों पे मस्जिदें बन रही, मजार पे मजार बन रही है, ये धामी सरकार क्या कर रही है? माल बटोर रही है। नहीं, आप समझिए, हम गलत का विरोध कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, जो भाजपा का जो विधायक गलत कर रहा है, आप बोलिए, हम भी खड़े रहेंगे, हम आते हैं, चलो हमें बुलाओ। आपने अपनी बातों से खुद बता दिया। अगर आपके हर जिले में आपने मजारें गिना दी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पता नहीं कौन कौन सा जिला आपने गिनाया, आप लोग डेलीगेशन लेकर क्यों नहीं जाते? बजरंग दल वाले लोग मुख्यमंत्री धामी से कहने की भैया कुंभकर्ण की नींद में सो गए हो क्या? उत्तराखंड में इतनी मजारें मस्जिदें बन रही हैं, आपने बहन जी शायद मेरी सीधे रास्ते से क्यों नहीं करते हो? आप लोगों को किसने अधिकृत कर दिया कि क्या हथौड़ा लेके, चैनी लेके आप तोड़ने लग जाओ जय श्री राम का नारा? इंद्र जी, उनको थोड़ा सा स्क्रीन से हटा के मैं ये बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का साथ दे रहा है दीपक, क्या मुसलमानों का साथ देना कोई गुनाह है? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि अलग अलग जगह मजारें बन रही है, मस्जिद बनी है, और धामी सरकार ने इतने 1000 एकड़ 12,000 एकड़ जमीन मुक्त करा दी है। भाई 800 मजारें उन्होंने तोड़ी है। मेरा वही सवाल है, 800 मजार क्या 12,000 एकड़ में बनी थी? बाकी अगर एक मजार 800 के 800 1000 एकड़ बनेंगे, 11,000 एकड़ किसने जमीन कब्जाई? ये चीजें, ये कांग्रेस के समय पे क्या गलत है जी? और ये नहीं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के योगदान बनने में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है, अब हम उनसे नफरत क्यों कर रहे हैं? जी इंद्रेश जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि एक तो जो ये सवाल है कि कहाँ मस्जिद बनी नहीं बनी, अगर कोई कानून व्यवस्था का सवाल है, हमारा तो बहुत साफ इसमें मामला है कि कोई कानून का सवाल है, कोई अपराध करता है तो वो कानूनी तरीके से उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा। यहाँ मामला यह है कि अपराध है कि नहीं है। पहली बात यह कि किसी का नाम रखना तो अपराध नहीं है, किसी ने अपनी दुकान का क्या नाम रखा ये कोई अपराध नहीं है। जैसा मैंने कहा कि दुनिया भर की भाषाओं में बाबा शब्द का क्या अर्थ है ये भी मैंने कहा। और इतिहास में अगर आप याद करेंगे, मस्जिद कहाँ बनी नहीं बनी का उदाहरण दे रहे हैं,
टिहरी में 1815 की सिंगौली की संधि के बाद जब राजा टिहरी भेजा गया तो टिहरी में राजा ने बाकी सारे निर्माण के साथ एक मस्जिद भी बनवाई। उत्तराखंड के बारे में अगर आप जानते हो तो हमारे यहाँ तो सैयद की भी पूजा होती है, सैयद वाली उसको कहते हैं, कभी जाकर के सुनिएगा। केशव अनुरागी हुए बड़े संगीतकार, ढोल पर उन्होंने बहुत काम किया और केशव अनुरागी ने बहुत सुंदर सैयद वाली गाई है, उसको सुनिए तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ सैयद की भी पूजा होती है, ये भी परंपरा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा रुद्रप्रयाग में वो मुनि महाराज की डोली को लेकर के विवाद हुआ, तो वो विवाद अपनी जगह है, लेकिन मुनि महाराज को चढ़ावा चढ़ाने में उनको जो भी अर्पण करना होता है उसमें हिंदू लोग शामिल होते हैं, उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिमों के गांव हैं तो वो सब भी उसमें शामिल होते हैं और इसमें न तो लोग भेदभाव करते हैं कि उनका धर्म क्या है और न वो डोली भेदभाव करती है कि ये कौन धर्म वाला उसको अपनी भेंट दे रहा है। तो यहाँ एक लंबी परंपरा, एक लंबी विरासत है। और उसके अतिरिक्त ये जो जिस राज्य में आप रहते हैं तो 1994 में हम तो उसी समय से एक्टिविज्म में आए, इस राज्य के आंदोलन से, इस राज्य की लड़ाई से। तो 1994 में जब इस राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था तो पहली गोली खाने वाले का नाम सलीम अहमद है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ और वहां पहली गोली जिसने खाई उसका नाम सलीम अहमद है। दूसरी गोली जिसने खाई उसी खटीमा में 1 सितंबर 1994 को, उसका नाम परमजीत सिंह है, वो सरदार है। तो इस राज्य के लिए ये हुआ। 2 अक्टूबर 1994 को जब मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हुआ, लोगों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं के साथ पुलिस ने दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ हमारे लोगों को शरण देने वाले लोग मुजफ्फरनगर के थे और मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनको अपने यहाँ रखा, उनके जो भी व्यवस्था करनी थी की, और बिना इस बात का ध्यान रखे हुए की कि इनका धर्म कौन सा है। और हम जिस उत्तराखंड में रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो बहुत साफ इस बात को कहते हैं, मैं दोबारा से इस बात को दोहराता हूं, मैं तमाम जगह ये बात कह चुका हूं कि हमारा नायक तो, हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो तो कोई दंगाई, कोई उन्मादी नहीं हो सकता। हमारा हीरो तो चंद्र सिंह गढ़वाली है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में जो विद्रोह हुआ, गढ़वाली फौजों ने पठान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गोली चलाने से इनकार किया। और मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में यह किस्सा दोहराया कि आप राहुल सांकृत्यायन ने जो चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी है, उस जीवनी में यह किस्सा दर्ज है कि 23 अप्रैल को गोली चलाने से पहले 22 अप्रैल को अंग्रेज अफसर आया, उसने गढ़वाली सैनिकों को समझाया कि ये जो पेशावर शहर है, इस पेशावर शहर में 95% मुसलमान है, 5% हिंदू है, 95% हिंदू मुसलमान 5% हिंदुओं को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए कल हमको पेशावर शहर में उतरना पड़ेगा और हो सकता है कि हमको गोली भी चलानी पड़े। और जब वो अंग्रेज अफसर गया, उसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों को समझाया, अपने सैनिकों को, कि ये मामला कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये अंग्रेज अफसर झूठ बोल रहा है, ये मामला स्वतंत्रता सेनानियों और अंग्रेज के बीच का है और इसलिए हमको अपने देशवासियों पर अंग्रेजों के कहने पर गोली नहीं चलानी चाहिए। और 23 अप्रैल 1930 को इतिहास में यह तारीख दर्ज है कि 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सिपाहियों ने अंग्रेजों के आदेश के बावजूद, जब उसने कहा, कैप्टन ने कि 3 राउंड्स फायर, तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा गढ़वाली सीज फायर, और गढ़वाली सिपाहियों ने अपनी बंदूकें पठान स्वतंत्रता सेनानियों को सौंप दी। इतिहास में यह दर्ज है। तो हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो कोई दंगाई, कोई उन्मादी, कोई उत्पाती नहीं है। हमारा नायक चंद्र सिंह गढ़वाली है। हम चंद्र सिंह गढ़वाली की परंपरा के लोग हैं और हम हिंदू मुसलमान अपराध का श्रेणीकरण, अपराध का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं करते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। अपराधी अपराधी है, उसके साथ कानूनन सलूक होना चाहिए। लेकिन इतना बेटियों की बात हो रही है इस प्रदेश में, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए पिछले 3 साल से लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। उसमें कौन लोग शामिल हैं? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय नाम सामने आए कि वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम है, वीआईपी अजय कुमार है। तो इतना बेटियों की बात हो रही है तो तब तो कोई नहीं बोल रहा है। मैंने तो कई सारे कार्यक्रमों में कहा कि भाई पुलिस ने उस अंकिता, अगर आप वो फैसला पढ़िए अंकिता भंडारी हत्याकांड का, तो उसमें लिखा है, अंकिता भंडारी के चैट का उसमें उल्लेख है कि 13 सितंबर को उस वनंतरा रिजॉर्ट में 3 लड़कियां लाई गई। ये अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया। तो उस रिजॉर्ट में लगातार ये होता था। ऐसे तमाम ऐशगाहें इस प्रदेश में क्रिएट की जा रही हैं।
तो सिर्फ धर्म के आधार पर अपराध को अपराधी की नजर से नहीं देखना है, उस निगाह से देखना है कि उसका धर्म क्या है। अगर उसका धर्म आपको सूट नहीं करता है तब उसके खिलाफ लड़ना है, और अगर उसका धर्म वो हो गया, अपने जैसा हो गया, तो तब उस पर खामोशी बरत लेनी है, तब उस पर चुप्पी होनी है। तब अपराध कितना जघन्यतम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति दूसरे धर्म का है तो उसका बाबा रखना भी इतना बड़ा अपराध है कि पूरे हिंदुस्तान में उसका हवा खड़ा कर दीजिए। और कोई आदमी सामने आकर के कहे कि भाई इसको क्यों मारना चाहिए, इसको क्यों पीटना चाहिए, तो तब कहिए कि नहीं साहब ये तो फला है, ये फला पार्टी का है। ये अरे भाई, कोई किसी पार्टी का है, किसी विचारधारा का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कैसे तय होता है कि उसका कुछ कहना, उसका कुछ बोलना अपराध हो गया सिर्फ इसलिए कि वो किसी विचारधारा का है? नरेश जी, आपसे आखिरी सवाल, जो इन्होंने तमाम चीजें बताई, एक तो उनपे, और दूसरे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हर कोई यही कहे कि अंकिता भंडारी के मामले में आप कहाँ थे, और उस समय तो आप मैं आपको बता दूं भाई साहब, थोड़ा सा फोन हीट हो गया था। फोन हीट करने के कारण ओपन नहीं हो रहा था आपका, तो वापस लॉग इन हुआ है थोड़ा ठंडा होने के बाद। मैं ये बता दूं, जो आप बोल रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरफ, तो जिसको प्रूफ चाहिए आइए, मैं उस एम्स के बाहर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। आइए, जिसको चाहिए आप बताइए। वहां पे अभी जो गुमानी वाले में मुझे पूछिए मैं कहां पे खड़ा हूं, लेकिन हर जगह मैं चेहरा बन जाऊं या हर जगह मैं, आप ये बताइए, अगस्त मुनि में मुनि महाराज में मेरी फेसबुक स्टेट दी है, हम डीएम के खिलाफ हमने बोला कि डीएम जी आप उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति देवताओं की संस्कृति है, आप अगर इसमें अपना तानाशाही चलाएंगे नहीं चलेगा। हम अपने भाजपा का विधायक जो गलत होता है तो आप ये समझना, हम वो लोग हैं, जब जिलाध्यक्ष हमारा गलत था हमने उसकी शव यात्रा निकाली। लेकिन जो बहन जी बोल रही थी, हम खुला बोल रहे ना, आप आइए। मैं जब कोई व्यक्ति, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पहाड़ की कम से कम हजारों लड़कियों को फंसा के उनकी जिंदगी तबाह कर दीजिए, आइए ना, आप भी आइए, आप क्यों नहीं आते? और मैं ये बोल रहा हूँ, उदाहरण आप बताइए। अभी साल 500 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ है उत्तराखंड में 2025 में, ठीक? कौन कितने मुसलमान थे उसमें? नहीं, इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत का मंडल अध्यक्ष, दुग्ध संघ नालकुआ का अध्यक्ष, इनका वार्ड नंबर 6 का पार्षद शिव कुमार गंगवार, इनका आदित्य राज सैनी, ये सब मुसलमान थे। तुम्हारे भाजपा के 1 दर्जन बता दूंगी रेपिस्ट, और वो भी नाबालिगों के साथ। जी नहीं, ये कौन सी सभ्यता बताओ ना। हम तब से बोल तो रहे, जब हमारी बारी आ रही हम बोल रहे, उस समय भी बीच में बोलेंगे। हम बोल तो रहे हैं कि एम्स का दिखाएं, और जिसको प्रूफ चाहिए आप अपना नंबर दो ना, बहन जी हमारे साथ आओ। हम बता रहे हैं 500 में से कितने, अभी मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि भाजपा का कोई गलत है तो हम आते हैं ना, आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये नहीं है, एक अंकिता नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कितने मुसलमानों द्वारा कितने अंकिता को फंसा रखा है। अभी भगवानपुर में एक लड़की 3 बच्चों की मां बन गई, 14 साल में बसा दिया, ना शादी हुई ना कोई कोर्ट मैरिज हुआ, वो बेचारी आज तड़प रही है, खून के आंसू रोक रही। एक बहन हर्रावाला में परेशान है। ये अभी 2 दिन की, कल और आज की घटना बता रहा हूँ। लेकिन क्या है, आपको देखना है ना, आपके साथ आपके मैं सुनो अनिल भाई, मैं कोई नेता नहीं हूँ। नहीं, मैं पहले अनिल भाई सुनिए, अनिल जी पहले सुनिए, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आम नेता नहीं हूं, मैं एक आम गरीब व्यक्ति हूं जो दिन रात सड़कों में काम कर, मैं डिबेट में बैठ के बातें गूगल सर्च करके नहीं कर रहा हूं, गूगल सर्च करके मैं आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा हूं। आप लोग अपना नंबर दे के आइए, हम खड़े हैं। आप भाजपा का विरोध करें, हम भी खड़े हैं, जो गलत होगा उसका विरोध करिए ना। लेकिन ये क्या बात हो गई, ये आप बताए ना कि आपको अगर देवभूमि में भाईचारा ही निभाना है या चारा बनना है, आप बताइए। उन लड़कियों को क्यों नहीं बोलते, उन लड़कियों को क्यों नहीं बोलते जो, अच्छा जो हो गई कि नरेश उनियाल की बातों से पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट पूरी तरह से बेनकाब हो गई। नहीं, धामी सरकार को तो बेनकाब नरेश उनियाल की बातों ने कर दिया। बताओ क्या क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में, हमको पता ही नहीं। आपके देखिए, केवल बजरंग दल को पता, आप बता रहा हूँ, ये आपका जो पता नहीं जोगी वाला क्या हुआ है, सारा बजरंग दल को पता है। इंटेलिजेंस और एलआईयू से ज्यादा बढ़कर यहाँ पर बजरंग दल हो रखा है। और हमारा नरेश जी, अरे बहन जी चुप रह जाइए, थोड़ा सा माइक में। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, ये आपके जो ना बहन जी, जो आपके मोहम्मद दीपक जैसे ये जो मोहम्मद लोग आप लोगों ने पार्टी में जोड़े हैं ना, आप समझना, निकाल लीजिए थानों की लिस्ट पूरी, सारे के सारे क्या मिलेंगे। आज यहाँ का चोरी रोजगार सब खत्म कर दिया। जो आप लोगों के वोटर्स हैं, ये लोग आप लोगों के वोटर्स हैं, उनके खिलाफ
दीपू चंद जो बांग्लादेश में मारा गया, जो गरीब लड़की ये डोईवाला में मारी गई, इनके लिए नहीं बोलोगे आप लोग? क्या आप लोगों को सिर्फ भाईचारा चाहिए? वोटर कौन है? आप लोगों के पास वोटर है नहीं। आपके वोटर यही है मोहम्मद वाले। और ये वोटर के लिए रिझाने के लिए आप जो बोलोगे, देवभूमि को बेचना चाहोगे बेच दोगे, लेकिन जो आप लोग कचरा करके गए हैं ना, उस कचरे को भी साफ करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसको इस व्यक्ति को आग का गोला बना दिया है, इतना हिप्नोटाइज, इतना सम्मोहित कर दिया, ये अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है, इसका विवेक खत्म हो गया है। और मैं ये जहरीली बातें नहीं सुन पाऊंगी। मुझे मोहम्मद नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कान खोलकर सुन लो। मुझे गर्व है मोहम्मद दीपक पर। आई लव मोहम्मद हर दुकान पे लगा दीजिए। मोहम्मद दीपक को नहीं, आई लव मोहम्मद हर दुकान के ऊपर लगा दीजिए। सामना किया है तुम जैसे। नहीं, तुम लोगों का गुजारा ही इसी से हो रहा है, तो तुम लोग गुजारा क्या? आप आइए ना, हमें सब समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है भाई, हमें सब समझ में आ रहा है। बस हमें ये लग रहा है कि समाज सुधारते तुमने समाज को जहरीला कर दिया तुम लोगों ने। इंद्रेश जी, आप आखिरी में क्लोजिंग कमेंट करना चाहेंगे? जी देखिए, एक तो बहुत साफ बात है कि अगर भी कहीं भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या है तो उसके लिए तो भाई राज्य की सरकार है, उनकी पुलिस है। तो अगर इतना सब अपराध जैसा कि ये गिनवा रहे हैं जिसका कि कोई फैक्चुअल आधार है नहीं, वो सब अपराध हो रहा है, तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो पुलिस हटाई जानी चाहिए भाई, बहुत सीधी सी बात है। और तमाम चीजों को यहाँ प्रदेश तमाम चीजों हाँ भाई साहब आप अपना नंबर दीजिए, आप मेरा नंबर। अरे हम इसी राज्य में रहते हैं, इस राज्य में जो होता है, देखिए मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला है ना, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला ना, है ना, लेकिन ये तथ्य जो है, तथ्य सिर्फ गढ़ करके नहीं पैदा होते, इसी राज्य में रहते हैं हमको इस राज्य में क्या क्या होता है ये जानने के लिए किसी के पास ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। हम आए दिन क्या पूरे राज्य में कहाँ क्या घटित हो रहा है, सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। हो सकता है आप मुझको नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। और जो आपने अपने आप को बड़ा विक्टिम के तौर पे पेश किया कि बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि भौकाल हैं आप, तो उधर जॉली ग्रांट के आसपास एक बड़ा सा होर्डिंग है आपका, है ना। तो मैं जानता हूं कौन क्या करता है इस प्रदेश में, एक एक व्यक्ति क्या राजनीति करता है हम अच्छे से जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी क्या करता है, कैसे लोगों को प्रश्रय देता है वो भी जानते हैं। तो खैर बहरहाल बहस इनसे नहीं है, बहस अनिल भाई बहुत सीधी सी बात है, हमारा बहुत स्पष्ट इसमें कहना है कि कानून व्यवस्था को कोई भी सवाल है तो उसको पुलिस निपटेगी, कोई भी बंच ऑफ पीपल आकर के इकट्ठा होकर के नहीं उसको निपटने लगेंगे, एक बात। और बाबा नाम रखना कोई अपराध नहीं है, सारे अपराधों के साथ उसको संबद्ध कर दीजिए। एक बूढ़े आदमी को 30 साल से जो अपनी दुकान चला रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है चीजों को। आज जब जिस मामले में ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास सबूत है कि फलाने जगह शामिल रहे, इस मामले में तो कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस मामले में तो साफ है कि भाई ये गए थे वहां, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई आपको अलग से वीडियो दिखाएं कि वो आप वहां थे कि नहीं थे। असल में एक व्यक्ति का ही सवाल नहीं, उस संगठन का सवाल है, उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटीज का सवाल है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। और हमारा इस राज्य के सरकार से, इस राज्य के मुख्यमंत्री से, इस राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये बहुत साफ तौर पर कहना है कि यदि घृणा वाले अपराध हो रहे हैं, नफरत के अपराध हो रहे हैं, हेट क्राइम्स यदि हो रहे हैं, तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उत्तराखंड पुलिस के संदर्भ में स्पेसिफिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हेट स्पीच या हेट क्राइम कहीं होगा तो पुलिस को फॉर्मल एफआईआर का इंतजार नहीं करना है, उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी है। ये अफसोस की बात है कि पुलिस ऐसे तमाम लोगों को प्रश्रय देती है जो कि नफरत फैलाने में रात दिन लगे रहते हैं, जो हिंसा और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कठोरता से सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन और पुलिस तो कम से कम वो किसी पार्टी का नहीं है, उसका दायित्व यदि कुछ है तो वो संविधान के प्रति है, वो संविधान से बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, तो ये सुनिश्चित करना उनका ही काम। देखिए आशीष भाई मुझे कुछ कहना है। आशीष भाई एक सेकेंड, देखिए जंगल राज की डेफिनेशन ही यही है, जब जनता अपने हाथों में कानून को लेने लगे, जब सरकार का, कानून व्यवस्था का, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई रोल ना रह जाए, नरेश उनियाल जैसे 5 लड़के उठ के खड़े हों और कहें आज से हमारा ठेका है, आज से हम संभालेंगे कानून व्यवस्था, आज से हम बताएंगे कौन क्या नाम रखेगा, हम बताएंगे कौन क्या चलाएगा।
आपके कांग्रेस के लोग लगे पड़े हैं ठेके में, लगे पड़े हैं ठेके में। नरेश जी, नहीं, आपको क्या बात आपके है? कांग्रेस, ये क्या बात है? आपके नहीं, नरेश जी, आपके आपको 70 नहीं, आपके केरला में तो आप ही की सरकार यहाँ की है। बात करो, आपके हिमाचल प्रदेश में आप ही कर्नाटक में नहीं हो रही। हिमाचल प्रदेश में तो आप ही की सरकार है ना। नॉट आप लोग इंटरेस्टेड। मेरे हाँ, उत्तराखंड वहाँ को, मेरे प्रदेश वहाँ- को जो इतना पीसफुल स्टेट था, आप लोगों तो ने बोलिए जहर ना। जैसा माहौल कर दिया यहाँ। नहीं बोलिए, यहाँ एक अंकिता नहीं कई अंकिता फंसी हुई है, वो उनके लिए बोलिए। कोई कांग्रेस का होगा, कोई किसी और दल का होगा, कोई मुस्लिम होगा, उसके लिए क्यों नहीं बोलते आप लोग? लेकिन क्या है, अंकिता आपके लिए अब राजनीतिक मुद्दा हो गया है। हम अंकिता बहन के लिए इंसाफ चाहते हैं। हम बोल रहे हैं जो वीआईपी होगा उसका खुलासा। सुनो, 35 यूनिट ब्लड, कह रही हूँ, सुनो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, सुनो, अपराधी का कोई धर्म और जाति अनिल जी नहीं भाई साहब, होती। अपराध बुरा होता है। आपको समझना आप सुनिए पड़ेगा, पहले मेरी आपको बात। समझना पड़ेगा। अपराध बुरा होता है, वो 35 किसी यूनिट कौम का ब्लड नहीं होता। हिमालयन जो हॉस्पिटल में चारों दिया तरफ हुआ है बलात्कार हमारा, हो रहे हैं कल ही ना, परसों ही ये दिया हुआ केवल है। एक कौम हम के ब्लड लोग नहीं कर डोनेशन रहे। करते हैं। हम वो लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हम लोग अरे हमें शरीर को पता है दान तुम करने क्या वाले कर रहे हो, लोग हैं। तुम्हारे घरों और में आप मंदिर बोल तक रहे तो है नहीं, तुम हमें घंटा नहीं, घर पर आके हमें नहीं, हनुमान चालीसा हमारा पढ़ रहे हो। खून भी, अगर हमारा तुम्हारे खून, पास अपने घरों में मंदिर है और हनुमान जी हमारा की मूर्ति है खून, तो अपने घर में हमारे बैठकर हनुमान हमारे चालीसा पढ़ लो भाई। अंग का दान और तुम उसका लोगों ने उपयोग कौन किस कर रहा तरह है, का पूरे ये देश हॉस्पिटल वाले से पूछ लीजिए। आप हॉस्पिटल में जाइए, उनसे एक मिनट नरेश जी, हो गया है, प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब आपको लास्ट में जो कोटद्वार का मुद्दा है, बाबा का मुद्दा है, उस पर कुछ बोलना है तो बोल दीजिए जी। देखिए भाई साहब, मैं पहले चीज आपको एक बात बताता हूँ। बहुत वैसा सवाल उठाया बहन जी ने, हमारे मेरे बड़ी हैं। मैं इन्होंने बोला जो कहीं पे ये कभी कुछ हो जाए तो इन्हें कौन सा खून है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 29 तारीख को मेरे जन्मदिन पे 32 यूनिट ब्लड हमने हिमालयन हॉस्पिटल में दिया। हम लोग एक दधीची संस्था में, सुनो भाई साहब, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो अपना अंग दान करते हैं उसे कौन सा व्यक्ति लेता है हम कभी नहीं पूछते। और रही जो बात कोटद्वार वाली में, हम कभी नहीं पूछते कि हमारा अंग किसको लग रहा है, खून किसको जा रहा है। कोटद्वार वाली में बाबा वाला विषय में बाबा नाम पे आग्रह किया था, बजरंग दल के लोग गए थे तो आग्रह किया था कि भाई साहब आपने बोला था मैं हटा दूंगा, तो बड़े प्यार से बोल रहे थे। लेकिन वो एक सुनियोजित तरीके से ये दो जो कांग्रेसी थे ये आए और इन्होंने धक्का मुक्की, आप दिखा रहे वीडियो में, आपके स्क्रीन में चल रहा है, धक्का मुक्की हुई, माँ बहन की गाली दी गई, उसको ये सभ्यता बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आप बताइए ना। हम तो पहले से बोल रहे थे कि आपकी विचारधारा मोहम्मद वाली है, सबके आगे मोहम्मद लगा दीजिए। आप तो मोहम्मद बोलते ना, जिसके भी है आप मोहम्मद लगा दीजिए अपने नेताओं के आगे, लेकिन खुल के अपनी विचारधारा को प्रकट कीजिए। बाबा शब्द को लेके आपको दिक्कत है क्या? बाबा नाम कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अब किसने अपने बेटे का नाम बाबा रखना है, किसने काबा रखना है, वो आपसे पूछ के रखेगा। ये पर्शियन भाषा का शब्द भी है जहाँ सूफियों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आपने बाबा पे इतना आपत्ति जता दी, बाबा तो एक फारसी शब्द निकला। उत्तरकाशी मस्जिद, टिहरी में मस्जिद, थराली में रुद्रप्रयाग में, ये सब नहीं चलेगा। आप डीजीपी है, डीआईजी है, एसएसपी है, एसपी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, क्या है आप? कौन? किसी ने अपनी दुकान का क्या नाम रखा, ये कोई अपराध नहीं है। हम वो लोग हैं, जब जिलाध्यक्ष हमारा गलत था हमने उसकी शव यात्रा निकाली। जिस तरह का नंगा नाच इन लोगों ने कोटद्वार में दिखाया, बजरंग दल के लोगों ने, ये सब कहाँ गायब थे? अंकिता की लड़ाई में क्यों नहीं दिखाई दिया? हमारे यहाँ तो सैयद की भी पूजा होती है, सैयद वाली उसको कहते हैं। कि आपको अगर देवभूमि में भाईचारा ही निभाना है या चारा बनना है। इस व्यक्ति को आग का गोला बना दिया है, इतना हिप्नोटाइज, इतना सम्मोहित कर दिया, ये अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। इस राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था तो पहली गोली खाने वाले का नाम सलीम अहमद है। एक अंकिता नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कितने मुसलमानों द्वारा कितने अंकिता को फंसा रखा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई आपको अलग से वीडियो दिखाए कि वो आप वहाँ थे कि नहीं थे? पाऊंगी, मुझे मोहम्मद नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कान खोलकर सुन लो। तो अगर इतना सब अपराध जैसा कि ये गिनवा रहे हैं जिसका कि कोई फैक्चुअल आधार है नहीं, वो सब अपराध हो रहा है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो पुलिस हटाई जानी चाहिए। भाई बहुत सीधी सी बात है। नरेश उनियाल जैसे 5 लड़के उठ के खड़े हों और कहें आज से हमारा ठेका है, आज से हम संभालेंगे कानून व्यवस्था। हमारा हीरो तो कोई दंगाई, कोई उन्मादी नहीं हो सकता। हमारा हीरो तो चंद्र सिंह गढ़वाली है। मोहम्मद दीपक कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति, कोई किसी पार्टी का है, किसी विचारधारा का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अनिल जी पहले सुनिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आम नेता नहीं हूँ, मैं गरीब, एक आम गरीब व्यक्ति हूँ। और जो आपने अपने आप को बड़ा विक्टिम के तौर पे पेश किया कि बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है कि भौकाल हैं आप, तो
उधर जॉली ग्रांट के आसपास एक बड़ा सा होर्डिंग है आपका। कि कभी जो है नरेश उनियाल जैसे व्यक्ति को किसी मुस्लिम माई का कंधे की जरूरत